Assalamualaikum. This is Anwar Hussain from English Possible YouTube channel. So students, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, आज का जो हमारे पास टॉपिक है बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। आप देख सकते हो बोर्ड पर लिखा हुआ है समहाउ। क्या लिखा हुआ है? समहाउ। अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे और इसको हम लोग सीखेंगे भी और इसका इस्तेमाल भी करेंगे, सेंटेंसेस भी बनाएंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे वीडियो चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि तमाम की तमाम सारी की सारी वीडियोस आपको जैसे मैं अपलोड करूँगा तो आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर वीडियो समझ में आता है, अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करो। आप मुझे कुछ नहीं देते हो लेकिन मैं आपके लिए बहुत सारा मेहनत करता हूं और बहुत सारा मेहनत करने के बाद आपसे बस इतना मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप प्लीज़ एक लाइक कर दें और कुछ लोगों से, कुछ दोस्तों से आप शेयर कर दें। बस यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से कि बस थोड़ी सी मतलब कह रहे हैं ताकि हमारा भी आप साथ दें, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी चीज़ें लेकर आऊँ और आपको मैं एजुकेट करूँ। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग इसका समहाउ का इस्तेमाल हम लोग अपने लैंग्वेज में करते हैं। तो आप बोर्ड पर देख सकते हो लिखा हुआ है जैसे तैसे। क्या लिखा हुआ है? आप देख सकते हैं जैसे तैसे मैं यहां आया हूं। क्या लिखा हुआ है? जैसे तैसे मैं यहां आया हूं। तो अब इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे? जैसे तैसे मैं यहां आया हूं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे जो होंगे जो टेंस ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे तो उनके लिए तो बहुत आसान होगा। जो दोस्त और जो हमारे जो स्टूडेंट्स जो टेंस नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा उनके लिए दिक्कत हो सकता है क्योंकि उन्हें पता नहीं कि सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप मेरी वीडियो से जरूर बने रहें। इंशाल्लाह मैं आपको टेंस भी पढ़ाऊंगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट आसानी से आप क्लियर कर सको। गेटिंग? समझ में आ रहा है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे समहाउ। समहाउ तो हमारा आज का टॉपिक है, आज का हमारा वर्ड है। लेकिन मैं यहाँ आया हूँ, ये सेंटेंस हमारा है। क्या है? मैं यहाँ आया हूँ। अब समहाउ का इस्तेमाल हम चाहे तो सेंटेंस के पहले कर सकते हैं और सेंटेंस के बाद में भी कर सकते हैं, बीच में इसका इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। मैं यहाँ आया हूँ, या हम लिख सकते हैं, सबसे पहले हम लिख सकते हैं समहाउ को लिख देते हैं, लिखते हैं समहाउ मैं यहाँ आया हूँ। टेंस पढ़ चुके हो तो आपको पता है कि परफेक्ट का सेंटेंस है। आई हैव कम हियर। आप सेंटेंस आप देख सकते हैं कि आप लिखा हुआ है समहाउ आई हैव कम हियर। समहाउ आई हैव कम हियर। मैं जैसे तैसे यहाँ आया हूँ। मैं जैसे तैसे यहाँ आया हूँ। कब इस्तेमाल करते हैं इस सेंटेंस का? जब थोड़ा सा सिचुएशन थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, जहाँ पर आप जो है आने की संभावना, पॉसिबिलिटी नहीं होती है, कुछ प्रॉब्लम्स होता है, कोई काम करने की जब प्रॉब्लम होती है लेकिन फिर भी आप उसको आप क्लियर कर लेते हो, फिर भी आप वो काम को कर पाते हो, कर लेते हो, तो वहाँ पर हम लोग समहाउ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हो ना कि जैसे तैसे मैं यहाँ आया। इसका मतलब ये था कि आपको आने की संभावना नहीं थी, हो सकता है जो भी मैटर हो आपका, तो आप नहीं आने के चांसेस आपके पास नहीं था, लेकिन फिर भी आप आए हो तो आप कह सकते जैसे तैसे मैं यहाँ आया हूँ। समहाउ आई हैव कम हियर। अब समहाउ का इस्तेमाल आप चाहे तो सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल कर दो, सेंटेंस के बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैव कम हियर समहाउ। सबसे पहले क्या लिख सकते हैं हम लोग? आई हैव कम हियर समहाउ, कि हम जैसे तैसे मैं यहाँ आया हूँ, या पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं समहाउ आई हैव कम हियर। गेटिंग? समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है जैसे तैसे मैं आना नहीं चाहता। जैसे तैसे भी हो, मतलब हालात वहाँ का कुछ भी हो लेकिन मेरा मन नहीं आने का, मैं बिल्कुल नहीं आना चाहता। तो हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले मैं नहीं आना चाहता, तो आना चाहता, हाँ पहले हम बनाएंगे मैं नहीं आना चाहता। देखिए आई डोंट, क्या लिख सकते हैं हम लोग? आई डोंट वॉन्ट टू कम समहाउ। आई डोंट वॉन्ट टू कम समहाउ, कि मैं जैसे तैसे आना नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू कम, या हम समहाउ का पहले इस्तेमाल कर सकते हैं समहाउ आई डोंट वॉन्ट टू कम, कि जैसे तैसे मैं बिल्कुल नहीं आना चाहता। ठीक है ना? आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस हमारा थर्ड सेंटेंस है, जैसे कि जैसे तैसे तुम मेरी बात मान लो। जैसे तैसे तुम मेरी बात मान लो। कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? समहाउ का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। क्या कर सकते हैं? समहाउ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। समहाउ जैसे तैसे आप मेरी बात मान लो। बात मानने को हम लोग क्या कहते हैं? बात मानने को हम लोग एक्सेप्ट कह सकते हैं। तो देखते हैं समहाउ यू जस्ट एक्सेप्ट माई वर्ड।
वर्ड का मतलब हम लोग कह सकते हैं बात। वर्ड का मतलब हमारा, जैसे आपने पढ़ा होगा, वर्ड का मतलब शब्द भी, तो शब्द तो बात ही होता है ना। सो देखिए सेंटेंस हमारा है, somehow you just accept my words, somehow you just accept my words, कि जैसे तैसे आप मेरी बात मान लो, ठीक है ना। मानने को हम लोग ओबे भी कहते हैं, ओबे का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, जैसे तैसे मैंने आपके लिए खाना बनाया है। मतलब खाना बनाना मुझे नहीं आता था, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए खाना बनाया है। जैसे तैसे मैंने खाना बनाया, सेंटेंस हमारा है जैसे तैसे मैंने खाना बनाया है। तो बनाएंगे somehow, क्या सबसे पहले लेंगे somehow, हम लिखते हैं somehow। ये भी फिर से परफेक्ट का सेंटेंस आ गया है कि somehow मैंने खाना बनाया है। मैंने खाना बना, किसने बनाया? मैंने बनाया है, तो क्या इस्तेमाल करें? आई हैव। बनाने को हम लोग क्या कहते हैं? खाना बनाने को कुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ आप मेक का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, प्रिपेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग एक वर्ड लेते हैं, कुक का लेते हैं। कुक की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए कुकड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कुकड। somehow I have cooked food, I have cooked food, कि जैसे तैसे मैंने खाना बनाया है। somehow I have cooked food, कि जैसे तैसे मैंने खाना बनाया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, मैंने उसे समझाया है। जैसे तैसे मैंने उसे समझाया है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे सेंटेंस? ये भी हमारा परफेक्ट का सेंटेंस है, देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे तैसे के लिए क्या इस्तेमाल हम लोग करेंगे? somehow का इस्तेमाल करेंगे। मैंने उसे समझाया, समझाने के लिए ऑलरेडी मैं समझाने को हम लोग क्या कहते हैं? मेक अंडरस्टैंड। क्या कहते हैं? समझाने को मेक अंडरस्टैंड कहते हैं, और समझने को अंडरस्टैंड कहते हैं। तो दूसरे को जो समझाओगे तो आप क्या करोगे? मेक अंडरस्टैंड। मेक और अंडरस्टैंड, मेक अंडरस्टैंड के बीच में अगर आप किसको समझा रहे, जो ऑब्जेक्ट होगा जिसको समझा रहे हो, मेक और अंडरस्टैंड के बीच में आप जो है ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल आप लोग करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, देखिएगा आप। somehow I have made him understand। मेक अंडरस्टैंड था, यहाँ पर हमने मेड इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ पर जो है परफेक्ट का सेंटेंस है, तो मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? मेड होती है। आई हैव मेड हिम अंडरस्टैंड, मैंने उसे समझाया है। जैसे तैसे मैंने उसे समझा दिया है, जैसे तैसे मैंने उसे मना लिया है, समझा दिया, जो भी आप कहना चाह रहे हो। आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, जैसे तैसे आपने मेरी बात समझी है। जैसे तैसे आपने मेरी बात समझी है, ये भी हमारा फिर से परफेक्ट का सेंटेंस आ गया है। तो सबसे पहले जैसे तैसे को क्या बोलोगे आप? somehow का ही इस्तेमाल हम लोग करेंगे सब जगह पर, क्योंकि somehow जैसे तैसे आपने मेरी बात समझी है, आपने समझी है, आपको हम लोग क्या कहेंगे? यू कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? यू। फिर से हमारा परफेक्ट का सेंटेंस, यू हैव के बाद क्या इस्तेमाल होगा? अंडरस्टैंड की थर्ड फॉर्म क्या होगी? अंडरस्टैंड की थर्ड फॉर्म होगी अंडरस्टूड। क्या होगी? अंडरस्टूड। यू हैव अंडरस्टूड, यू हैव अंडरस्टूड मी। यू हैव अंडरस्टूड मी, कि जैसे तैसे आपने मेरी बात समझी है। somehow you have understood me, कि जैसे तैसे आपने मेरी बात समझी है। आगे नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस हमारा है, जैसे तैसे मैंने नए कपड़े खरीदे। जैसे तैसे, क्योंकि अभी जो है लॉकडाउन चल रहा है, शॉप वगैरह बंद है, लेकिन फिर भी मैंने कपड़े खरीदे हैं। तो इसको हम लोग बनाएंगे यार, जैसे तैसे मैंने कपड़े खरीदे हैं। तो अब हम इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो जैसे तैसे के लिए somehow का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। somehow मैंने कपड़े खरीदे, ये भी परफेक्ट का सेंटेंस है। मैंने कपड़े खरीदे हैं। आई हैव, देखिएगा, आई हैव, खरीदने को हम लोग क्या कहते हैं? खरीदने को हम लोग कहते हैं बाय की जो थर्ड फॉर्म होती है, यानी V3 जो होती है वो बॉट होती है। क्या होती है? बॉट। somehow I have bought new cloth। आई हैव बॉट न्यू क्लॉथ्स, कि जैसे तैसे मैंने नए कपड़े खरीदे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा जो टॉपिक somehow का था, आई थिंक दैट कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे। somehow का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो भी टेंस, यानी जो भी सेंटेंसेस आपको लगता है कि मैं यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, आप बिल्कुल करिए, बिंदास होकर करिए। और अगर वीडियो समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, थोड़ा सा भी अपने कुछ सीखा होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। और जाते अगर वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।